हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने देखा था कल मार्केट में कि ये बताया था कि ये हमारा सप्लाई जोन है और इधर से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ठीक हो उसी प्रकार मार्केट ने उधर से रिवर्सल ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा आज लॉस हुआ। हमें आज 30K का लॉस हुआ। तो ये हमारा डेली लिमिट था इसका लॉस। इसके बाद हम ट्रेड नहीं करते अगर हमारा 30-30K का लॉस हो जाता है दिन में। तो ये मेरे रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है। नहीं तो फिर इंसान ही किस बात का जब अपने बनाए नियम का पालन न करे। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड लेने का क्या रीज़न था और क्या नहीं था। तो मेरे को क्या था कि ये मार्केट ऐसे आई ना, मैंने कल बताया था कि इधर मार्केट आएगी ना, इधर से हायर चांस है कि मार्केट लोअर लो बनाती हुई नीचे जाए। और सेम मार्केट ने ऐसा ही काम किया एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो एग्जैक्टली आपको पता चल गया होगा कि मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल पॉइंट लिया है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अब अपना बता देता हूँ अपना जो एंट्री लेने का क्या रीज़न था और कहाँ कहाँ हमने लॉस किया। तो सबसे पहले क्या था कि एक क्लोजिंग प्राइस के आसपास मेरे को लगा था कि एक एंट्री 1:2 या 1:3 की इधर से लेके मेरे को ये था कि इधर से थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है। लेकिन क्या हुआ था ना, अपने मतलब मार्केट एनालिसिस किया और फिर उसके बाद खुद ही अपना उस ट्रैप में फंस गया, जो कि नहीं फंसना चाहिए था मेरे को आज। और मेरे को बैक टू बैक 3 लॉसेस हो गए स्टार्टिंग में ही। तो फिर उसके बाद मैंने सिस्टम को ऑफ कर दिया, फिर उसके बाद नो ट्रेड ली। अभी बात कर लेते हैं ट्रेड कहाँ कहाँ ली थी और कैसे कैसे ली थी। तो चलिए चार्ट को कर लेते हैं 1 मिनट में और इसका अपना ऑन कर लेते हैं कहाँ कहाँ ट्रेड लिया था, क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले ट्रेड था ये वाला हमारा, 1 मिनट आपको इसको जूम करके कर लेता हूँ। तो पहला ट्रेड था, इसका क्या रीज़न था इस ट्रेड का लेने का कि ये डिमांड जोन में, ये अपना जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास था डिमांड जोन। मेरे को पता था कि इधर से रिवर्सल आएगा, लेकिन फिर भी मैं ना ये गलती कर दी बहुत बड़ी। तो इधर मेरे को लॉस झेलना पड़ा इस वाले में। क्यों, क्या सीन था कि इस लो के नीचे जैसे ही मार्केट गई मेरे को लगा कि लिक्विडिटी स्वीप हुई। उसके बाद जैसे ही बुलिश कैरेक्टर्स हुआ मैंने एंट्री मारी और ट्रैप हो गया ये। फिर मेरे को लगा अरे अगर इधर से मार्केट ने फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप की है और थोड़ा बहुत वेट कर लेता तो शायद बच जाता। लेकिन क्या है कि एक बार फिर लॉस हो गया, फिर दोबारा बैक टू बैक दूसरा लॉस हो गया। फिर उसके बाद आते हैं मार्केट में। फिर उसके बाद क्या हुआ था, थर्ड जो वाली एंट्री थी उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो ये 1:2 का तो देखे गई टारगेट, पर 1:3 का मेरे को एक्सपेक्ट था कि मेरे को कि इधर से आना होगा। तो इस वाले लो को जैसे ही बताया था कि कल को अगर इस वाले लो को कंपलसरी है लो को ब्रेक करना, तो इस वाले लो से मैंने एंट्री भी ली, रिस्क एंट्री। तो ये मेरे को 1:2 तो देके गई, फिर उसके बाद लॉस हो गया। तो ये तो 3 ट्रेड थी। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद देखा कि अगर कोई एंट्री पॉसिबल थी मार्केट में या फिर नहीं थी। तो उसके बाद ये 2 एंट्री पॉसिबल थी। इन दो का रीज़न क्या था, इनका यही था कि ये सप्लाई जोन में आ गई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखोगे ना आप, ये वाला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सप्लाई जोन है हमारा। और इसमें जैसे ही मार्केट आई इसमें, और जैसे ही रिस्क एंट्री मिल रही थी मेरे को यहाँ पे सप्लाई 1 मिनट की जो सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है, ये वाला डार्क येलो थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये इधर से एंट्री ली थी और ये अपने को 1:5 का अराउंड दे के गई प्रॉफिट। फिर लेकिन क्या फ़ायदा, हमारा 3 हो गए थे स्टॉप लॉस। तो ये वाली ट्रेड मैंने नहीं ली इसीलिए। और लास्ट वाली ये थी क्योंकि इसमें क्या था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुई थी जो कि इस हाई के ऊपर ऊपर है। ये देखो इस हाई के ये ऊपर क्लोज नहीं हुई लेकिन नीचे हुई, उसके रिगार्डिंग ये नीचे गई। तो ये टोटल मतलब वो ट्रेड बन रही नहीं थी, मतलब पहले ही एनालिसिस करने के बाद भी मैंने गलती की। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये 2 गलती हो गई ना, फिर उसके बाद ये तीसरी तो चलो चलती है, पर ये 2 गलती नहीं होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट का कल कहाँ काउंट अप कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं नेक्स्ट मूव कहाँ आ सकता है अपना बैंक निफ्टी का। चार्ट खोल लेते हैं अपना बैंक निफ्टी का और उसका टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 15 मिनट का। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं चार्ट्स में किस प्रकार काम कर सकती है मार्केट। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो टोटली मतलब बंदों को प्रॉफिट तो हुआ होगा। एक तरह का ट्रेंडिंग मार्केट पर बोल सकते हैं, ट्रेंडिंग ही था। और अभी 1 मिनट इसको क्लियर करके फिर देखते हैं, अपना एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
तो मार्केट में क्या बोला था मैंने कि मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है और इस वाली सप्लाई जोन से नीचे गिर सकती है मार्केट, ऐसे लोअर लो बनाती हुई। तो सेम मार्केट ने एग्जैक्टली उसी जोन से फॉल हुई और अच्छा खासा मूव दिया। अभी मार्केट में क्या कर सकते हैं, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ये वाला, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है किसी भी कैंडल ने 15 मिनट की। तो क्या हो सकता है, 3-4 केसेस देख लेते हैं, पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं। तो मार्केट में अगर फ्लैट या गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो तो हायर चांस है कि इस वाली जोन से मार्केट रिवर्स हो, ऐसे करके रिवर्स जाए। अगर मार्केट ना इस वाले हाई के ऊपर खुल जाती है, इधर कहीं खुलती है और 15 मिनट की जो कैंडल हो मतलब ऊपर क्लोज होती है, तो ये वाला फिर हमारे लिए डिमांड जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर इधर से मार्केट के हायर चांसेस हैं कि मार्केट के हायर चांसेस है कि फिर अप साइड थोड़ा और जाए, फिर और ऊपर से कहीं से ऊपर से रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल करे। लेकिन अभी के लिए मार्केट को ना ऐसे करके ये वाले लो का टारगेट रखना चाहिए, ये वाला लो टारगेट रखना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी। अब देख लेते हैं एक बार उसका चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का एंड फिर निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट लेके आते हैं। तो निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट सेम तो नहीं है, तो देख लेते हैं फिर निफ्टी का। तो निफ्टी क्या हुआ, इधर गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद ये वाला ये वाले डिमांड जोन से नीचे नहीं गई, हाँ गई नहीं। फिर उसके बाद में फिर निफ्टी ने क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दी है। तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बैंक निफ्टी के कंपेरेबल। तो इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, अगर मार्केट क्या करे फ्लैट या गैप डाउन इधर कहीं ओपन हो इस वाली जोन में, तो हम इधर से बाइंग के लिए देखेंगे फिलहाल के लिए, अनटिल और अनलेस ये वाला अगर हमारा लो क्रॉस नहीं होता है तब। ठीक है, लो क्रॉस होगा तो फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट ये वाला लो को टारगेट कर सकती है। तो ये बात होगी अपनी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी का अकाउंट ऑफ कर सकती है, उसका चार्ट एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम जैसे ही सेम, जैसे ये भी सेम चार्ट बना हुआ है उसकी तरह, निफ्टी की तरह। तो इसमें क्या है, मार्केट इसी वाली सप्लाई जोन से नीचे गिरी मार्केट, फिर उसके बाद गिरने के बाद ऐसे लोअर लो ही बना रही है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका क्लोजिंग ऊपर दे दिया ग्रीन वाली कैंडल। तो ऐसे करके मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है या फिर इधर कहीं से फिर रिवर्सल लेके वापस आ सकती है। तो सेम यही केसेस रहेंगे अपने फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में यही है, सेम केस रहेंगे। क्या अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन इस वाली जोन में खुलती है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर इस वाले लो को क्रॉस करती है, ये वाले लो को क्रॉस करती है, तो मार्केट के हायर चांसेस हैं कि इस वाले लो को टारगेट करें। तो ठीक है दोस्तों, जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उधर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।